नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं दीनू। सबसे पहले बात करेंगे कोंडागांव से खबर की, बड़ी खबर की। गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगरेप के सभी 7 आरोपी पकड़े गए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी ने पुष्टि की है इस बात की। और आपको बता दें कि जो सरपंच पति हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। और ऐसा दावा है कि जो अन्य 3 के भी अज्ञात लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि पुष्टि नहीं इस बात की, उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी लड़की के बयान के आधार पर। तो गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी, 2 अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 कुल मिलाकर जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। 3 की अभी आशंका बनी हुई है और साथ ही सरपंच पति को भी पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। बड़ा मामला जहां गैंगरेप मामले में 7 लोग पकड़े गए हैं। और संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, 5 आरोपी पहले पकड़े गए, 2 और भी पकड़ लिए गए हैं। आगे अभी और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या अभी और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए रमेश, जिस तरीके से इस मामले में करीब 10 आरोपियों की बात सामने आ रही थी, तो उसमें अब स्थिति ये हो गई है कि 7 आरोपी तो पकड़े गए हैं। अब इसमें 3 आरोपी जो है, जो एक उसकी जो मृतका है उसकी सहेली को जो पकड़ने वाले पकड़े थे, उन पर भी अब मामला बन रहा है और पुलिस उनको भी कर रही है। पहले पुलिस ने प्रायोरिटी 7 आरोपियों को दिया था, पहले 7 आरोपी पकड़ गए। इसमें सबसे बड़ी बात सामने खुलकर आ रही कि जो सरपंच का पति है उसने पूरी भूमिका निभाई थी मामले को दबाने में। उसने पीड़ित परिवार को ये कहा था कि आप थाने मत जाइए, पुलिस आपको परेशान करेगी, और पूरे मामले की सेटिंग उसने की थी। तो अब वो सरपंच पति पर भी पुलिस नजर डाल रही है और बहुत जल्द सरपंच पति के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरीके से एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि हम उनकी प्रायोरिटी पहले ये थी कि आरोपियों को पकड़ना, और 2 आरोपी इसमें फरार थे। एक रायपुर में था और एक पास के जंगल में गांव में छुपा हुआ था। तो रायपुर वाला आरोपी जैसी कार्रवाई की जानकारी रही तो वो भाग बेमेतरा चला गया था। वहां से एक आरोपी को पकड़ा और दूसरे आरोपी को कल रात में जिले के दूसरे हिस्से से पकड़ा गया है बाहर से। तो अब वो आरोपियों को लेके आ रही है, उसके बाद से बाकी आगे कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है और अभी जो अन्य 3 आरोपियों को पकड़े जाने की बात कही जा रही है, जल्दी उन्हें पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। एसपी ने इस पूरी बात की पुष्टि की है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती देखी गई है। सीएम के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर आयोजक पर केस दर्ज किया गया है। सांवेर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को हुए कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी थी। हजारों की संख्या में जमा लोगों ने किया था भोजन। कनाड़िया पुलिस ने केस दर्ज किया है। आयोजक भाजपा नेता पुरुषोत्तम जायसवाल पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जैसा कि पहले ही बोला गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहले तो कोर्ट की तरफ से संख्या भी 100 दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद राहत मिली। लेकिन ये राहत ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल भीड़ जुटा लें और सब लोग अगल बगल में बैठकर खाना खाना शुरू कर दें। और इस पूरे मामले के चलते अब आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, आयोजक बीजेपी नेता पुरुषोत्तम के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, क्या कारण था? क्या गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था? बिल्कुल, देखिए जैसे कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, कोरोना का काल चल रहा है, उसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये महत्वपूर्ण चीजें जिनका इन गाइडलाइंस का पालन सभी राजनीतिक दलों को करना है। लेकिन जो गुरुवार को मुख्यमंत्री की सभा हुई थी विंजालिया रिसोर्ट पे इंदौर में, उसमें जो बीजेपी ने भारी भीड़ वहां पर जुटाई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां होनी थी। साथ ही जो हजारों लोग आए थे उनको खाने की व्यवस्था भी की गई थी। इस दौरान जो खाने के दौरान लोग एक दूसरे से मिक्स हो गए थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। और जब वो बैठे थे सभा में तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था। इसी को संज्ञान में लेते हुए भाजपा के जो नेता हैं, जो आयोजक हैं पुरुषोत्तम जायसवाल, उन पर धारा 188 के तहत केस दर्ज कराया गया है। और ये कनाड़िया जो थाना है उसमें ये मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो कनाड़िया थाने में मामला दर्ज किया गया है। तमाम जो गाइडलाइंस उसका पालन नहीं किया गया था। भोजन कराया गया बड़ी संख्या में एक साथ बैठाकर और इसके चलते एफआईआर दर्ज हुई है। खबर खरगोन से, जहां पर पूर्व मंत्री सचिन यादव के धोखाधड़ी के पूर्व मंत्री के अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी है।
3.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फर्जी लेटर कॉल के जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पूर्व जो मंत्री हैं सचिन यादव, पूर्व कृषि मंत्री, उनको भी नहीं छोड़ा। फर्जी लेटर कॉल के जरिए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और उनके बैंक अकाउंट से करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। इस पूरे मामले पर 3.5 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरे गैंग का खुलासा करने की कोशिश में है। संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, बहुत चौंकाने वाली बात है, 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। कोई क्लू मिला है, कोई सामने आया है इस पूरे मामले पर? रीनू, मैं भी बताना चाहूंगा, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बताना चाहूंगा कि सचिन यादव जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, सतरावत के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, और इनकी निजी फर्म है निमाड़ मोटर। इनके निमाड़ मोटर के जो फर्म है उसमें 3 खातों से 20 लाख रुपए को एक पत्र भेजा जाता है, धोखाधड़ी की जाती है, जिसमें अलग अलग खातों में पैसे डालने के लिए बैंक मैनेजर को कहा जाता है और एक फोन फर्जी पहुंचता है मैनेजर के पास कि ये मेरे खाते हैं, इनमें 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। तो पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है। सब्जी मंडी शाखा जो है SBI की, वहां पर इस प्रकार का धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। तीनों जी बिल्कुल। कोई जानकारी मिल पाई है आशुतोष कि आखिरकार कौन लोग हैं, कौन सा नेटवर्क है, कहां से संचालित हो रहा है? आरोपियों के बारे में कोई क्लू मिला है क्या, कोई सुराग मिला है? फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कह नहीं रही है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला था उसमें 3.5 लाख रुपए की रिकवरी भी हो गई। अब जो आरोपी है मेन, और 16.5 लाख रुपए की रिकवरी और पुलिस को करना है, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी पुलिस के अधिकारी जो है आपको कैमरे में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं, हालांकि दावा है कि जो जितने भी पैसे हैं वो पूरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि 3.5 लाख रुपए वापस हो चुके हैं। तूफानी चुनाव प्रचार पर शिवराज और सिंधिया इस वक्त देखे जा रहे हैं। सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में आज सम्मेलन होगा। मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही ग्वालियर के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो कि डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान सम्मेलन के जितने भी कार्यकर्ता शामिल होंगे उनमें जोश भरेंगे और आम जनता से जुड़ने की भी एक कोशिश हर बार देखी जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जहां भी वे ग्रामीणों को एक साथ देखते हैं, जहां पर भी उनके स्वागत के लिए ग्रामीण खड़े होते हैं, वहां पर वो रुककर उनसे बातचीत भी करते हैं। तो इस तरीके से मंडल सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। और ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ग्वालियर की प्रमुख जो सीटें हैं वहां पर वे सभाएं करेंगे और बूथ समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं और इस दौरान मंडल सम्मेलन को भी वे संबोधित करेंगे। साथ ही ग्वालियर के प्रमुख सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहुंच रहे हैं और वे यहां पर बूथ समिति के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो राजगढ़, अशोकनगर और साथ ही अन्य जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और ग्वालियर दौरे पर सिंधिया रहने वाले हैं, जो कि बूथ समिति के सम्मेलन में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, बूथ समिति सम्मेलन, और साथ ही यहां पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी सक्रिय रहे कुछ दिनों पहले और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय हैं। पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने इस दौरे के दौरान सालोन, डबरा, बिलौवा और उसके बाद ग्वालियर शहर के बूथ सम्मेलनों में शिरकत करेंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को अपने बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए मंत्र देंगे। और लगातार 2 दिनों से उनका दौरा यह चल रहा है और आज भी उनका दौरा है, शाम तक ये दौरा कार्यक्रम उनका रहेगा। सिंधिया के अलावा आज ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसके बाद उनका भी ग्वालियर चंबल अंचल में एक तरह से चुनावी दौरा है।
तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी का बड़ा फोकस है। सभी बड़े नेता लगभग इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में डटे हुए, चाहे नरेंद्र सिंह की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, ये तमाम और भी जो ग्वालियर चंबल अंचल के मंत्री है चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय है। इसके अलावा CM शिवराज सिंह चौहान आज अशोकनगर जिले में भी जाएंगे, अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र में भी वो एक बैठक लेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है पूरा फोकस इस समय ग्वालियर चंबल अंचल में है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर पकड़ चुका है बीजेपी का प्रचार, और अब लगातार यही कोशिश है कि इस बढ़त को बनाए रखे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी आप सब अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं आज अशोकनगर में CM की पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक होनी है, लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। यहाँ एक मिथक है, जो CM अशोकनगर जिला मुख्यालय तक आता है उसे पद गंवाना पड़ता है, और इस मिथक का असर अभी भी दिखा। CM शिवराज सिंह चौहान शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गांव में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वो अशोकनगर शहर नहीं आएंगे। तो ये मिथक बना हुआ है कि जो भी अशोकनगर पहुंचता है उसे अपनी गद्दी गंवानी पड़ती है, और ये अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी अशोकनगर के दौरे पर कोई भी मुख्यमंत्री पहुंचा है तो वो पक्का अपनी गद्दी गंवाया है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि तकरीबन 9 किलोमीटर दूर एक गांव में CM बैठक लेंगे, और ये बहुत अहम बात है क्योंकि 9 किलोमीटर दूर गांव में बैठक लेना, अशोकनगर नहीं जाना, जबकि अशोकनगर की ही ये लड़ाई है, उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं मिथक जो है वो सही साबित होता है। मुख्यमंत्री आज अशोकनगर नहीं बल्कि उससे 9 किलोमीटर दूर एक गाँव में सभा करेंगे। तो आपको एक चीज बता दें कि जब भी अशोकनगर की बात आती है, जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस बार बार बोलती थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री अशोकनगर क्यों नहीं जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी निशाना साधने लगी कि मुख्यमंत्री आखिरकार अशोकनगर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि सभी पार्टियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मिथक सालों पुराना बना हुआ है कि यदि कोई मुख्यमंत्री अशोकनगर के दौरे पर जाता है तो उसे अपनी गद्दी गंवानी पड़ती है। मिशन 28 पर कमलनाथ, पूर्व CM कमलनाथ करेंगे बैठक, उपचुनाव को लेकर मंथन करेंगे। चुनावी तैयारियों पर फीडबैक लिया जाएगा, चुनाव प्रभारियों से भी चर्चा होगी। 28 में से 28 सीट जीतने का लक्ष्य कांग्रेस ने रखा है और इसके चलते लगातार बैठकें भी हो रही हैं, मंथन हो रहा है। उपचुनाव को लेकर, चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। क्योंकि प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, चुनाव प्रभारियों से किस तरीके की चर्चाएं हो पा रही हैं, जनता के बीच में कैसी बातचीत हो पा रही है, ये तमाम चीजें जिसको लेकर आज बात साझा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस का किसान सम्मेलन आज होने जा रहा है। कृषि बिल के विधेयक में विरोध में किसान सम्मेलन होगा। प्रभारी PL पुनिया, CM भूपेश बघेल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राजीव भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सम्मेलन होगा। कोरोना के चलते वर्चुअल आयोजन किया गया है और राजीव भवन से ही मुख्यमंत्री प्रभारी PL पुनिया जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और साथ ही अन्य ब्लॉकों से भी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, वे सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक से भी वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे और नए कृषि कानून का विरोध करेंगे। लगातार कांग्रेस इसको लेकर विरोध करती आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि, और कांग्रेस का क्या, संविधान में भी ये बात मेंशन है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी कानून होंगे, वो राज्य सरकारें ही बनाएंगी। इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें ही अपने जो क्षेत्र की मिट्टी को बहुत अच्छे से पहचानती हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना अनाज उग रहा है, ये तमाम चीजें राज्य सरकार को मालूम होती है और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सीधी से, जहां पर अंधविश्वास की पराकाष्ठा हो गई। भूत प्रेत उतारने तांत्रिक का घिनौना कृत्य देखने को मिला, जहां महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ा दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला का पैर जलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चुरहट थाना क्षेत्र के कपूरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ा दिया। भूत प्रेत उतारने के चक्कर में ये टोटके किए गए और महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ा दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश जुड़ गए। हरीश, ये कैसी चीजें हैं कि आज 20वीं सदी में भी हम ये देख रहे हैं कि तवे पर नंगे पैर महिला दौड़ रही है। क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है?
बिल्कुल रेनू, जिस तरह से आप देख रही हैं कि गर्म तबीयत पे लोगों को भूत प्रेत के शक में उनके साये में उनको दौड़ाया जा रहा है। तो दरअसल आदिवासी इलाका जो है सीधी जिला के, इस पूरे इलाके में इस तरह का जो कृत्य होते हैं ऐसे आए दिन सामने आते रहते हैं। तो एक छोटी सी तस्वीर आज निकल के सामने आई है, ये चुरहट इलाके की कपूरी गांव की बताई जा रही है। लेकिन जो अंधविश्वास का खेल है, तो जिस तरह से यहाँ भूत प्रेत का साया लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है, जिस वजह से लोग 21वीं सदी में भी उसको मान रहे हैं कि नहीं भूत प्रेत का साया अभी भी है। तो उसको उतारने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि भूत प्रेत है या लगे हुए थे या नहीं है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत जो है सीधी को, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में जो 6 तांत्रिक शामिल थे, जो पूरे गर्म तबा में जो महिला को दौड़ाए हैं, उन 6 के खिलाफ अभी कार्यवाही की गई है। हालांकि अभी पुलिस को जो है तो कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कुछ बाहर बताए जा रहे हैं। जी रेनू। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरीश। तो आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। 6 तांत्रिक हैं जिन्होंने महिला को नंगे पैर गरम तवे पर दौड़ाया था। चलिए, अगली खबर सिंगरौली से। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। दोनों दल भिड़ गए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष के बीच में विवाद हुआ। थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो सिंगरौली की तस्वीरें हैं जहां पर 2 पक्षों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान मतदाता सूची को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और पूरा मामला थाने पहुंचा, जहां पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और संवाददाता राज द्विवेदी जुड़ गए हैं। राज, बहुत आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े पद पर आसीन हैं और उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर भिड़ जाते हैं। पूरा मामला बताएं, कारण क्या था इस भिड़ंत का? रेनू, ये पूरा जो मामला है, ये असल में मामला मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने को लेकर के हुआ है। असल में जो नगर निगम की मतदाता सूची है उसमें सुधार का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और इसमें जो मतदाता जो छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो मतदाता अपनी एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या कि वो हैं नहीं, तो उनके नाम काटने का ये अभियान पूरा चल रहा है। इसी अभियान को लेकर के नगर निगम का जो अमला है, जो ये मतदाता सूची जोड़ने के लिए जो काम करने लगे कर्मचारी हैं, वो पहुंचे हुए थे जयंत इलाके में और वहां पर एक घर में जो था वहां नाम काटने को लेकर के ये लोग पहुंचे हुए थे और वहां नाम काटने की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि जिस मकान के लेकर के पूरा विवाद हुआ वहां कोई दूसरा व्यक्ति आके रहने लगा था, तो उसका नाम वहां पे काटना था और एक नया व्यक्ति जो उस मकान में रह रहा है उसको जोड़ना था। इसी बात को लेकर के जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी आपत्ति इस बात की थी कि जो यहाँ पहले से रह रहे हैं उनका नाम इससे नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि यानी कि इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राज तमाम जानकारी के लिए। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को लेकर चल रहे विवाद से परेशान महिला की शुक्रवार को देर शाम जहरीले पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बड़ा समिति प्रबंधक द्वारा महिला को जहर पिलाया गया है और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर को लेकर 5 दिनों से विवाद चल रहा था और समिति प्रबंधक लगातार उन पर दबाव बना रहा था। पुलिस अब परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर बंडा टीआई को लाइन अटैच कर दी है। दो 5 दिन पहले से बहुत ही दिक्कतें चल रही थी ट्रैक्टर को लेके। एक दिन उसने धमकी दी कि अगर कोई ट्रैक्टर लेने आएगा तो 1-2 कम हो जाएंगे। तो आज मम्मी गई थी 4 बजे करीब छोटे बच्चों को पानी पिलाने, उसके पीछे से लोगन जा रहा था, लेकिन उसने मम्मी वहाँ पहुंची तो वहाँ से होगा वो पहले से, तो उसने दवाई पिला दी। जब तक भैया पहुंचा वो पिला चुका था, तो उसने पकड़ उनको झपटा सीसी तो उसके ऊपर भी गई। तब तक वहाँ हम लोग लेके आए, तब तो के परिजन हैं, उन्होंने जो भी बातें बताएंगे किन परिस्थितियों में मतलब लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, तो उसके आधार पे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। दूसरा उनका एलिगेशन था कि पुलिस ने समय पर इसमें कार्रवाई नहीं की और आज दिनांक को भी जो है थाना प्रभारी ने उनके साथ में समुचित व्यवहार नहीं किया। उस चीज़ को मामले की गंभीरता को देखते हुए और चूँकि जिन परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु हुई है वो अपने आप में काफ़ी गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए उनकी और क्षेत्रीय जनों की मांग को देखते हुए थाना प्रभारी को यहाँ से पृथक किया जा रहा है।